वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा। इस दौर का सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है। आपके इसी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुसलमान लीडर है, एक खातून है जिसके बाप भी बहुत बड़े सियासी लीडर थे। इलेक्शन में जीत करके वो खातून आती हैं, वल्लाह हमारे दिल को खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। चलो हमारी कौम के कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर के हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुस्लिम सियासी लीडरान अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने दीन और ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस मुस्लिम खातून लीडर के वीडियोस मैंने देखे, वो बुत के आगे भी सजदा कर रही है, वो गैरुल्लाह के आगे भी अपने सर को झुका रही है, वो उसका भी उद्घाटन कर रही है और उसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, सर का ताज चला जाए तो चला जाए, उसकी मिंबर उसकी पार्लियामेंट की मिंबरी चली जाए, उसके गांव की प्रधानी चली जाए, उसकी मिनिस्ट्री चली जाए, दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ईमान को बचा लिया जाए, तौहीद को बचा लिया जाए। और यही वो बात थी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बड़े महबूब साहबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कही थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज इब्ने जबल तू कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वह इन कुतिलता वह हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ऐ मुआज इब्ने जबल तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। मुसलमान की पहचान उसकी तौहीद है। चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद नारों के बदले, दुनिया की चंद कुर्सी और ओहदे के बदले अपने ईमान का कोई सौदा कर ले, अपनी तौहीद से समझौता कर ले, ऐसे मुसलमान पर धिक्कार है मेरे भाई। अपने ईमान की हिफाजत करो। ये पेशानी अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़े टॉप पर बनाई है। इस पेशानी की लाज ये है, ये पेशानी झुके तो उस जात के आगे झुके जिस जात के आगे झुकने के बाद हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार तू सबसे आला है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे आला कोई नहीं। ये सर हर दर पे झुकाने के लिए नहीं है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, नबी की पेशिन गोई है, कयामत के पहले मुसलमान भी शिर्क में लतपत होगा, मुसलमान के अंदर भी शिर्क आएगा, मुसलमान के अंदर भी गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाने का मामला आएगा। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, यहाँ तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, गैरुल्लाह की इबादत होगी। इसको और खुले लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को समझाते हुए फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर तू बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर लोगों को सजदा करने न देना, मेरी कब्र को तू सजदागाह न बनने देना। तो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों शिर्क का फितना है, कुफ्र का फितना है। यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए, मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद की तरफ लेके जाया जाएगा। और वाकयात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं,
अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है और आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का फितना है। अपने ईमान को बचा के रखो, अपनी तौहीद को बचा के रखो। हम गरीबों के पास दुनिया में कुछ ना हो, हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो, खाने को रोटी ना हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है और उसी गुर्बत में मर गए तो कम से कम कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, आय अल्लाह, मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूं, तेरा ईमान लेके आया हूं, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, इस तौहीद की हिफाजत। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदात और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदात और खुराफात का मजमुआ बना दिया गया। शायर को कहना पड़ा, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बिदात और खुराफात है। याद रखो, बिदात और खुराफात से अगर अपने आप को बचाना है, आपको यहां से लखनऊ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता बना है, मौलाना जरजीत साहब अभी उसी रास्ते से कार से आप 3 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ गए, मुबारकपुर आ गए। एक क्लियर रास्ता अगर आप किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मौजूद हो, आप पगडंडियों पर नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं जाएंगे। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत में जाने का एक रास्ता 1400 साल पहले हमको दे दिया है और वो रास्ता दे करके आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे हाईवे पे छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जहां रात भी दिन की तरह रोशन है, जहां 24/7 रोशनी है, वहां बिदत का अंधेरा नहीं है, वहां खुराफात का अंधेरा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत पे पहुंच जाओगे। बिदात से बचना है, उसी रास्ते को अपनाओ। कोई लाख कहे, आपका जुमला यही होना चाहिए कि ये अमल, ये काम जिसको तुम दीन समझ के कर रहे हो, बना रहे हो, साबित कर रहे हो, इस अमल को मेरे मुस्तफ़ा ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल के चहेतों ने किया कि नहीं किया, मेरे नबी के सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो दीन के अंदर वो काम बिदात है और बिदत से अपने दामन को बचाना है। और आगे बढ़ो मेरे भाइयों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, हराम कमाई का फितना। एक नौजवान के पास 10,000 का मोबाइल है, पावरलूम चलाने वाला,